नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति को दी मंजूरी। 1 से 30 मई तक होंगे तबादले। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने मुल्ताई शासकीय महाविद्यालय में आवास गृह, इंडोर स्पोर्ट हॉल, लाइब्रेरी और कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। ग्रामीण छात्रों को होगा फायदा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने इंदौर में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में 1 मई से 30 मई तक ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जीएडी के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने जो तबादला नीति मंजूर की है, उसमें कुल तबादलों में स्वैच्छिक तबादलों को भी जोड़ा जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 30 मई तक ई ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए मंत्रियों से कहा गया है कि वे 30 मई के पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। इसके लिए तबादला प्रस्तावों में भी बदलाव किया गया है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है, जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 1000 मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी, जबकि 2000 मेगावाट यूपी को दी जाएगी। ये प्लांट चंबल में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए 6 अधिकारियों की कमेटी बनी है। ये कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। पराली जलाने के मामले में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो किसान सम्मान निधि 1 साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा। ये स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना जरूरी है और एक 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है। 2000 तक जो 200 तक जो पद है उसमें 20% तक ट्रांसफर कर सकेंगे और 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफर कर सकेंगे और 1 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 5%, 10% ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। 30 मई के पहले हम इसको करा देंगे। इसमें एक था कि स्वैच्छिक जितने भी हैं उसको भी इस प्रतिशत में जोड़ा जाए। तो एक और सुविधा दी कि यदि कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफर नीति बनाना चाहे तो बना सकता है और उस ट्रांसफर नीति को सामान्य प्रशासन विभाग से एक बार बताकर उसको स्वीकृत करा लें। तो विभाग अपनी सुविधानुसार ट्रांसफर नीति भी बनाने के अधिकार आज कैबिनेट ने दिए हैं। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बैतूल के मुल्ताई शासकीय महाविद्यालय में आवास गृह, इंडोर स्पोर्ट हॉल, लाइब्रेरी और कन्या छात्रावास निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 743.90 लाख की लागत से बनने वाले इन विकास कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया।
और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुल्ताई में ताप्ती महालोक का निर्माण शुरू होगा। ताप्ती महालोक के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। कॉलेज प्रबंधन ने केंद्रीय मंत्री का आभार मानते हुए बताया कि लंबे समय से इस महाविद्यालय में आवास, इंडोर स्टेडियम और छात्रावास की आवश्यकता थी। दूर दराज से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं और उन्हें रहने और रुकने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब छात्रावास बनने से दूर दराज के छात्र भी नियमित रूप से यहां पर पढ़ाई कर सकेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के शुभंकर और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और प्रगति पूरे देश के अंदर हो रही है। आज हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी के नेतृत्व में आज मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की पावन पवित्र ताप्ती जी के पावन गोदी में आज इस महाविद्यालय में 50 सीटर कन्या हमारी बेटियों के लिए छात्रावास निर्मिति हेतु आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये लगभग 743 लाख रुपए से ये भवन निर्मित होने वाला है। भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रहे बैतूल विकासखंड के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए राहत की पहल की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके ने अपनी सांसद निधि से 18 बहुउपयोगी पानी के टैंकर उपलब्ध कराए हैं। मंगलवार को बैतूल में इन टैंकरों का पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये टैंकर करपा, पढ़ार खुर्द, भयावाड़ी, कुम्हारिया, मड़ई, बोथी, हिवरखेड़ी, आठनेर, बैतूल बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति करेंगे। हर टैंकर में मोटर और पाइप की सुविधा है, जिससे ये आगजनी की स्थिति में फायर ब्रिगेड की तरह भी काम कर सकेंगे। मंत्री उइके ने बताया कि गर्मी में सूखे बोरवेल से जूझ रहे गांवों को अब राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने भी इस पहल को सराहा और कहा कि अब पानी और आगजनी की दोनों समस्याओं से निपटना संभव होगा। पाडर खुर्द, भयावाड़ी, कुमारिया, मंडई, बोधी, डूडा बोरगांव, हिवरखेड़ी, रातामाटी बुजुर्ग, मातनी, चौकी, नगर परिषद आठनेर, नगर परिषद बैतूल बाजार, नगर परिषद बैतूल, इतने स्थानों के लिए भाइयों बहनों ये 2,62,000 रुपए का जो ये टैंकर आप ले जा रहे हैं, ये टैंकर में ये टैंकर देने की जो विचार आया, आदरणीय श्री हेमंत भैया ने कहा कि भैया पूरे देश में बहुत ही पानी का संकट आने वाले कल में आने वाला है और लगातार गांवों में भी विवाह और अन्य हमारे सामाजिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में पानी के टैंकरों की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने तत्क्षण एक सूची बनाकर और मुझे आदेशित किया कि सांसद जी ये आपकी निधि से आपको करना है। मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से भाइयों बहनों आगों को देने की स्थिति बनी है। इसलिए हेमंत भैया का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि गांव में मित्रों अगर कहीं ऐसा ना हो, पर कहीं अगर मान लो आग लग गई तो इसमें मोटर और पाइप भी है। इस पे लंबी दूरी तक आप आग बुझाने के लिए भी आप इस टैंकर का आप उपयोग कर सकते हैं। हर जगह आप देखो, हर टैंकर के पीछे में बढ़िया मोटर और सारे संसाधन उसमें लगे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा उनकी निधि से टैंकर वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय पार्वती भाई बारस्त्री जी नगर पालिका अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वर्तमान समय में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा 18 टैंकरों का वितरण किया गया है। चूंकि वर्तमान समय में जो जल संकट आने वाला है, उसको देखते हुए टैंकर वितरण का कार्य किया गया है।
इस टैंकर के पीछे इंजन लगा है। ग्रामीण परिवेश में कई बार क्या होता है, आग लग जाती है तो वहाँ फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुँच पाती। ये टैंकर फायर का भी काम करेगा। टैंकर वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री सांसद जी और हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने ग्राम पंचायतों को ये टैंकर वितरित किए, जो कि बहुत ही पंचायतों के लिए उपयोगी है। आज एक भीषण गर्मी और आगजनी को देखते हुए जहां पर टैंकर कच्चे मकानों में जब आग लग जाती है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है, जबकि फायर ब्रिगेड आने में आधा से 1 घंटा लगता है। और ये टैंकर होने से हमें 5 से 10 मिनट के अंतराल में आगजनी के स्थल पर पहुंच सकते हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड भी लगा हुआ है और तत्काल इस पर आग से काबू पाया जा सकता है। और ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम माननीय सांसद जी और विधायक जी का, जिन्होंने ये अनोखी पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। हमने पानी की समस्या को देखते हुए सांसद महोदय जी से टैंकर की मांग की थी। विधायक जी को भी हम लंबे समय से बोल रहे थे टैंकर के लिए, और आज हमें टैंकर प्राप्त हुआ है। और हमको गर्मी में विशेष करके सामूहिक कार्यक्रम में पानी सप्लाई करने में ये टैंकर से मदद मिलेगी। कहीं बहुत लंबे समय दूर से भी पानी लाना पड़ता है तो उसके लिए भी इसमें हमको मदद मिलेगी। साथ ही इस टैंकर में एक विशेष सुविधा दी गई है कि एक इंजन लगा हुआ है, तो जैसे गांव में अगर किसी कृषक के या कहीं अगर आग लगती है तो उसको वहां पर भी ये फायर ब्रिगेड के रूप में ये काम करेगा। लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश इकाई ने ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में अपने 32वें स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर देश भर के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए लीप यानी लर्निंग एम्पावरमेंट असिस्टेंस प्रोग्रेस ई पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग जैसी सेवाएं एक मंच पर मिलेगी। कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग ने नवीन नीति की प्रस्तुति दी, जिसमें राज्य सरकार की योजनाएं, ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग की जानकारी दी गई। लीप पोर्टल की उपयोगिता पर लघु उद्योग भारती के प्रचार प्रमुख अतीत अग्रवाल ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप, कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व अध्यक्षों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन लघु उद्योग भारती महिला इकाई की सचिव रश्मि गुर्जर के आभार प्रदर्शन और राष्ट्रीय गान के साथ हुई। आयोजन में प्रदेश भर से 800 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। आज स्थापना दिवस है और यह संगठन देश के अंदर स्वदेशी को बढ़ावा देना और हमारे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के कार्य में लगा है। और जो आज ई पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इसका भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे देश के उत्पाद इस पोर्टल के ऊपर प्रदर्शित होंगे, वो हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति व्यापार बढ़े, एक दूसरे के सहयोग से हम व्यापार को वृद्धि करें और प्रदेश और देश के औद्योगिक परिदृश्य के ऊपर लघु उद्योगों की जो महती आवश्यकता प्रधानमंत्री ने चिन्हित करी है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में हम आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आज जब नौकर भार वोकर की हम बात करते हैं तो यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें अपने स्थानीय उत्पादकों की पहचान दिलानी होगी। देश के हर कोने में छिपी हुई कारीगरी, कला और परंपरा को बाजार से जोड़ना है और यह कार्य लघु उद्योग भारती लगातार करती रही है। हम महिलाओं की बात करें और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार देखते हैं एक बार फिर। राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति को दी मंजूरी। 1 से 30 मई तक होंगे तबादले। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास सिंह ने मुल्ताई शासकीय महाविद्यालय में आवास गृह, इंडोर स्पोर्ट हॉल, लाइब्रेरी और कन्या छात्रावास के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। ग्रामीण छात्रों को होगा फायदा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इंदौर में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।